Dear students, today we will start the remaining part of the same topic Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah for ninth class, which is the fourth chapter of your English book. So, first of all, let us recapitulate yesterday's topic शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। तो इस जो बहुत फॉर मनी लॉन्ग सेंचुरीज काफ़ी सदियों से कश्मीर को ऋषिवर के नाम से ये मशहूर हैं, जिसको कहा जाता है वैलीज़ ऑफ ऋषिज़। वैलीज़ ऑफ ऋषिज़ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सूफी संत पाए जाते रहते थे, इसीलिए इसको वैलीज़ ऑफ ऋषिज़ बोलते हैं। वेयर मीन्स ऋषि वैली एंड ऋषि मीन्स ऋषि। तो दे लिव सिंपल लाइफ लाइक hermits एंड दे आर वेजिटेरियंस। तो वो सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे। उनका मानना था कि वो वेजिटेरियंस थे। उनका मानना था कि किसी जानवर को खाने के लिए मारना वो बहुत ही गुनाह है। तो वो अपनी ज़िंदगी hermits they live like their life। तो क्योंकि वो साधुओं की तरह रहते थे, तो उनका वो अपनी लाइफ में बहुत ही तौबा तपस्या करते थे और लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। तो वो प्लांटेशंस वो दे सर्व कॉमन पीपल इन सेवरल वेज। फॉर एग्जांपल लाइक प्लांटेशन लोगों के लिए ऐसे पेड़ लगाने चाहते थे जिससे लोग उनसे फ़ायदा हासिल हो। उस तरह हम वो वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते थे, ऐसे पेड़ वो लगाने थे। और दूसरा है इसका कि वो ऐसी तालीम देना चाहते थे जिससे लोग उससे बहुत ही फ़ायदा हासिल कर सकते। तो जो इस्लाम हुआ वो एंटर हुआ 13th सेंचुरी में। तो ये जो इनका जो ट्रेडिशन वो सेम ही है, लेकिन एक अलग ही अंदाज़ इस वैली के लोगों के, इस वादी के लोगों को मिल गया इस्लाम की ज़रिए से, इस्लाम की कलर से उस उन्होंने अपना ये मिशन आगे चलाया। तो उसमें जो मेन रोल था वो शेख नूरुद्दीन वली रहमत उसने इस लोगों के लिए बहुत कुछ काम करना चाहा। बहुत उसने जो मिशन वो आगे बढ़ाया। तो वो नुंद्रिश के नाम से भी मशहूर था। और 1377 कुलगुम कायमू में उसकी पैदाइश हुई। तो फैमिली झगड़े की वजह से वो एक्चुअली किश्तवाड़ के थे। फैमिली झगड़े की वजह से वो कश्मीर में, उसका बाप सलार सन्स वो कश्मीर में सेटल हो गए और बाद में उसने इस्लाम कबूल करके उसका नाम सलारुद्दीन पड़ गया। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेम लेसन। The Sheikh exhibited an ascetic tendency from his early childhood। जो शेख था तो वो बचपन से ही उसका जो फितरत था, उसका जो रुझान था वो किसकी तरफ से, वो बहुत ही भला इंसान था, बहुत ही नेक इंसान था। तो वो ascetic tendency here means he was not sociable। वो मिला इंसान, वो सिर्फ इबादत में मशगूल रहता था। दिस कंटिन्यूड इवन आफ्टर हिज मैरिज। ये तब तक रहा जब तक उसकी मैरिज हो गई किसके साथ, ज़ैदत। और उसके बाद उसकी बर्थ हो गई, एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था जुनदैत और एक बेटा पैदा जिसका नाम था हैदर बाबा। तो बचपन से ही, तो अपनी जवानी ही से ही उसने अपनी लाइफ ये जो उसकी ज़िंदगी थी तो उसने वो कहाँ गुजारी, एक गुफा में गुजारी, जहाँ वो मिशन आगे चलाना चाहता था, जहाँ वो अल्लाह अपनी लाइफ का जो उसका मिशन था लोगों के लिए कुछ करना, वो अपने आप ने उसने डिवोट किया, डेडिकेट किया इस्लाम की राह में। एंड लीजेंड्स स्पेंड 12 ईयर्स देयर। तो 12 साल उसने गुजारे किसमें, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में। फॉर लीजेंड्स हियर मीन्स कहानी उसने